हैंड पोक टैटूज होते हैं यहाँ पे, हैंड पोक यानी हाथ से किए जाते हैं। वो दिखाते सुना है बहुत, देखना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना सबको। हेलो जी, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। क्या हाल चाल, कैसे हैं सारे। तो आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाने वाला हूँ। हिमाचल की कई फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, इनमें से बिल्कुल ही अलग एक जगह पड़ती है, भीड़ भाड़ से बिल्कुल अलग। हिमाचल का ये समझ लीजिए कि अनटच्ड गांव है, अनटच्ड ब्यूटी है, जहाँ पे लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है। इस जगह का नाम है पुलगा। तो ऐसा होता है ना कि कई बार कभी ऐसी जगह पे जाने का मन करता है जो शहर की भीड़ भाड़ से कोसों दूर होती है, जहाँ ना गाड़ियों का शोर होता है, ना ऑफिस के झंझट। तो आपकी भागती दौड़ती ज़िंदगी से ब्रेक लेने के लिए अगर आपका मन करता है तो मैं आपको बता दूं, ये जगह आपके लिए आइडियल है। तो वैसे तो जब हम सोचते हैं जाने की तो अक्सर हमारे दिमाग में काफ़ी फेमस डेस्टिनेशंस हैं, जैसे कि कसोल, तोश, शिमला, कुल्लू मनाली, डलहौजी जैसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स का नाम आता है। बट मैं आपको बता दूं, इनमें दिक्कत यही है कि अब इन जगहों पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो अगर आप एक एक्सप्लोरर हैं और आप एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जो शांत हो, आपके मन को शांति पहुंचाए, आपको खुशी दे और बहुत सारी मेमोरीज आपको दे, और पीस सबसे बड़ी चीज़, और नेचर के बीच में हो, तो मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाने वाला हूं जहां जाके आपका दिल खुश हो जाएगा। दीदी, पुलगा गांव किधर है? और दीदी ऊपर को क्या गया? हेलो जी, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सारे। तो ऐसा है कि जैसे आप तोश से आते हैं, आप चाहें तो हमारी तरह अपनी आइटनरी डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे जैसे हम जा रहे हैं, तोश से थोड़ा ही नीचे उतरने के बाद बरशानी, थोड़ा सा पहले बरशानी से एक गांव पड़ेगा पुलगा। ये एक इमर्जिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो धीरे धीरे अपना नाम पा रही है। धीरे धीरे आप यूट्यूब पे इसके ब्लॉग्स देखना शुरू करेंगे। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना आपको भी आज एक ऐसा ऑफबीट गाँव दिखाया जाए तोश के साथ, जो सामने थोड़ा पानी के किनारे पड़ता है और बेहद ज़्यादा खूबसूरत है। यही एक तरह से पुलगा बेस माना जाता है खीरगंगा ट्रैक का। पर आप खीरगंगा अगर नहीं जाना चाहते हैं, नहीं जा रहे हैं, बाद में जाएंगे, तो आप पुलगा कर सकते हैं। सड़क से बिल्कुल साथ से हमने नीचे को रास्ता काटा है और ब्रिज से होते हुए बीच में से ऊपर को चले गए तोश, नीचे को गेट से आ गए तो आ गया पुलगा। तो आपको पुलगा गांव की सैर कराएंगे। उम्मीद करता हूँ अभी तक के ब्लॉग्स आपको अच्छे लगे होंगे, आगे भी अच्छे लगेंगे। ये गांव परफेक्ट डेस्टिनेशन है दिल्ली, चंडीगढ़ या हरियाणा जिनके लिए गांव देखना या नेचर देखना बहुत मुश्किल हो चुका है, देखा नहीं है, अपने बच्चों को और फैमिली को लाके यहाँ पूरा एंजॉय करा सकते हैं। बने रहिएगा। वेदर आइडल यहाँ पे आने के लिए वही रहेगा, बरसातें छोड़ के आप बाकी कभी भी आओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा आपको अमेजिंग मिलेगा। बाकी ज़्यादा बर्फ़ होगी तो शायद यहाँ आना मुश्किल हो जाएगा, बर्फ़ तेज़ होती होगी। ये तो फिर चलते हैं। और यहाँ की सबसे अच्छी बात यही होती है वाटर क्रॉसिंग्स। बहुत ही शानदार वाली वाटर क्रॉसिंग आएगी सामने, जिसको आपको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये वाला इधर, और यहाँ से होते हुए, वैसे तो उसमें पानी आता होगा जब बहुत तेज़ बाढ़ आती होगी। हैरानी होती है कभी कभी सोच के कि गांव वाले उस पार कैसे जाते होंगे। ये रास्ता है, रास्ता देख सकते हो आप। बोलते हैं गांव तो पास में ही है, मैं सोचा क्यों ना यहाँ आए, और ऑफ बीट सीरीज़ चलाई हुई है
तो ऑफ बीट में पुलगा गांव, नाम ही इतना खूबसूरत है तो क्यों ना आपको जगह दिखाई जाए। मेरे को ऐसा क्यों लगता है ये गाड़ी पार्ली साइड लाई थी इन्होंने और अभी यहीं फंस गई है, क्योंकि उधर जाने का तो कोई रास्ता है नहीं अभी। बाइक भी वैसे गांव तक चली जाती। वो पुलगा लिखा हुआ है सामने, ये गांव की स्पेलिंग है नाम की, पुलगा। बट रोड के टूट जाने की वजह से आई डाउट कि अब कोई इस साइड आ सकता है, बाइक भी नहीं आ पा रही है, इतनी तेज़ है। आई विश सड़क बनी हुई है, बेशक अच्छी है, आई विश बाइक आ जाती तो थकान थोड़ी कम होती। धूप भी है, थकान भी हो गई। हम करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चले हैं, 1 किलोमीटर तो हो गया 1.5 किलोमीटर पैदल चलते हुए, वरना गाड़ी आपकी आगे पुलगा गांव तक चली जाती। आप बोलोगे ऑफ बीट सीरीज़ दिखा रहा है, ऑफ बीट जगहें नहीं दिखा रहा, तो मैं कोशिश करूँगा मोटरेबल तो आपको सारी दिखा दूँ। ये भी मोटरेबल ही होती, पर बीच में ब्रिज टूट गया है और कभी कभी समझ नहीं आती बेचारे गाँव वाले कैसे मैनेज करते होंगे। तो अभी हमको पैदल जाना पड़ रहा है 1.5 किलोमीटर और ऊपर का गांव दिखाते हैं, सुना है बहुत। बताओ, ध्यान नहीं दिया, पैर फिसल गया, वो नीचे, वहाँ से नीचे गिर गया था, हाथ में लगी थोड़ी सी यार। चलो कोई नहीं। काफ़ी कुछ लगा है, पार्वती कॉलिंग, फेरी फॉरेस्ट, एला कैंप्स। बड़ी देर से देख रहा हूँ मैं एला कैंप्स करनी। अगर बीच में बहुत बड़ा कुछ नदी का पासिंग पड़ता है और बरसाते हैं, सड़क में खड़ी कर दो और पैदल आओ, क्योंकि अगर बीच में रात को तेज़ बरसात आ गई, पुल बह गया, बाढ़ आ गई, तो आप गांव के इसी साइड फंसे रहोगे। सबसे पहले यहाँ पहुँचे, हैंड पोक टैटूज होते हैं यहाँ पे, हैंड पोक यानी हाथ से किए जाते हैं यहाँ पे। ये है द आइस ब्लू, कैंपिंग, ऑर्गेनिक फूड, मेडिटेशन, योगा थेरेपी, टैटू पियर्सिंग होती है, हाथ से की जाती है। बहुत पुराना कल्चर है, काफ़ी गांव में मिलेगा आपको। तो यहाँ पे हैंड पियर्सिंग भी होती होगी, यहाँ नीचे कहीं शायद, यहाँ इधर। बड़े समझ लो कि 1.5 किलोमीटर चलने के बाद, मतलब बिल्कुल वहाँ खड्ड से तो 2 किलोमीटर चलने के बाद पैदल आप गांव की एंट्री पे पहुँच जाएंगे, आपको रोड का पता लग जाएगा। गाड़ी तो यहाँ तक आती थी, पर क्या करें, रोड तो बह गया। ऊपर से बैग चकना पड़ा है साथ ही हमारे को अपना, जो कि भारी लग रहा है। चलिए छोड़िए इस बात को, आनंद लीजिए पुलगा गांव का, उसके बाद अगली डेस्टिनेशन पे चलेंगे। तो क्यों ना आपको एक वॉक राउंड दिया जाए गांव का। ये यहाँ तो कैनबीस, मैरिजुआना, ये देखो इलीगल है, पर घीसने मत बैठ जाना। ये देखो क्या बात है, गांव देखिए आप, वाह, बेहद खूबसूरत लकड़ी के बने हुए। आई एम सिंपली लविंग इट, वाओ, वे बेटर, मतलब वे ज़्यादा कल्चर है तो उससे ज़्यादा। इसलिए क्योंकि धूप तेज़ है आज, बड़ी तीखी धूप है यहाँ की। इसमें लिखा है, देखिए कमर्शियलाइजेशन की ऐड पड़ी हुई है, देखो, टू लेट दिस प्लेस फॉर रेस्टोरेंट, शॉप, स्टोर, ढाबा, रूम्स एटसेट्रा। कॉन्टैक्ट है 9805338952। बिजनेस पर्पस से शॉप्स खुली हैं भाई, अगर यहाँ में इन्वेस्ट करना है किसी ने तो इन्वेस्ट कर सकता है। वे टू फॉरेस्ट व्यू, गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट पुलगा, फ्री वाईफाई, अच्छा जी, साउंड सिस्टम, लॉन्ड्री सर्विस, सब कुछ है। क्या बात, किधर को होगा,
वे किधर को, एरो 100 मीटर्स। आओ इधर को चलते हैं। तो धीरे धीरे बहुत ही खूबसूरत गांव, बहुत लाजवाब, अनटच्ड सिविलाइजेशन जम कूट कूट के भरी हुई है। घरों का स्ट्रक्चर देखो, और बिल्कुल ही कमर्शलाइजेशन से दूर, और धीरे धीरे कमर्शलाइजेशन आ रही है। वाह, ये देखो पुराने तरीके की सीढ़ियाँ। कुल्लू में इसी तरह के घर बनते थे पहले, मिट्टी के घर। वाह वाह, मेरी रूह खुश होती है इन जगहों पे आके, मेरा दिल खुश होता है। तो एक भैया बड़े मिछे मिले यहाँ पे, शॉप मिली उनकी, हमने सामान यहाँ रख दिया। सामान देखो कितना है हमारे पास उठाने को। अब चलेंगे इन घरों में। यार आने के बाद ऐसा महसूस होता है कि हम कहाँ रहते हैं हम यार। कैसे कैसे घरों में देखो, चक्के पक्के नहीं हैं इनके, लकड़ियाँ, और यहाँ रह रहे हैं लोग। ये देखो, वाह, so pure and so rich in culture. This is so pure, blissful now. मुझे तोश से ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तोश इतना ज़्यादा गाँव नहीं है अभी, तोश से ज़्यादा मज़ा आ रहा है मेरे को यहाँ पे। तोश से थोड़ा सा ही नीचे। No, la tengo. Purle show, guys. ज़रूरत का सारा सामान, ज़रूरत का सारा सामान मिलेगा यहाँ, सारा। चप्पलें चप्पलें, जूते, सब। दिस इज़ अ वॉक अराउंड वीडियो, और रहने की ऑप्शन है यहाँ पे, वो भी एक्सप्लोर कर लेंगे साथ साथ ही। आई एम सिंपली लविंग इट बियॉन्ड वर्ड्स। इतना गाँव तो मैं बहुत साल बाद देख रहा हूँ, इतना ज़बरदस्त कल्चर। टूरिस्ट अगर आता है तो यहाँ आपको थोड़ा सा आगे चल के, ये टूरिस्ट अगर आता है तो यहाँ चल के आपको खाना, यहाँ आपको अंदर सेटिंग अरेंजमेंट है, खाना मिल जाएगा। बोलते जंगल बहुत बड़ा है, आगे एक बाउंड्री है, वो क्रॉस मत कीजिएगा बोलते। तो कुल्लू के जो मैक्सिमम गाँव है, कितनी सुंदर बिल्डिंग है, कितनी बड़ी बिल्डिंग है। तो मैं आपको बता रहा था कि ओह सो स्वीट। तो यार राजकीय प्रारंभिक पाठशाला है पुलगा, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है। तो यार स्कूल देख रहे हो, हैरानी होती है देख के कि आप कितने बड़े बड़े स्कूल में पढ़े हो, जहाँ आप लाखों फीस देते हो। ये बच्चे देखो, और यहीं से कई अफसर IAS और IAS अफसर निकलते होंगे, ऐसा नहीं है। कितना सा स्कूल है, हाउ स्वीट। आप लोगों के घर भी शायद इससे बड़े होंगे। यहाँ आपको कैफ़े, चाय टपरी कैफ़े ओपन, कम ऑन इन। क्या बात है। ये फॉरेस्ट की तरफ चला गया रास्ता। What an ideal place it is, just to forget everything, सब कुछ भूल के गांव की ज़िंदगी में और अपने आप में खो जाने के। और अपने आप को अगर वक्त देना है, इफ़ यू वांट कि आप अपने आप को वक्त देना चाहते हैं, ज़िंदगी में अपने बारे में सोचना चाहते हैं बस, और कोई मतलब नहीं किसी से, तो फिर आप पुलगा आ जाओ। तो मैं बोलूँगा तोश भी भूल जाओ आप। ये देखो प्रॉपर्टी देखो सामने, ये बात ज़बरदस्त प्रॉपर्टी बना रखी है। ये प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पर देखो किसी ने कहाँ इन्वेस्ट किया है जाके, क्योंकि ऐसे हमारी तरफ यूट्यूबर्स, मैं दिखाऊंगा तो लोग आएंगे, कोई और दिखाएगा और लोग आएंगे, और एक दिन ये जगह भी कमर्शलाइज हो जाएगी। बट मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो भी इस जगह को बनाएगा,
कोशिश करें इसको इसके एक्चुअल इसी में ही रहने दें, ऐसी जो कुछ क्रिएट करें यहाँ पे जो नेचर के साथ ब्लेंड हो जाए, रादर देन क्रिएटिंग दिस ये स्ट्रक्चर्स। कुछ ऐसा क्रिएट करो मिट्टी का, लकड़ी का, जो ब्लेंड हो जाए इसी में। मतलब अग्री करोगे आप मुझसे? ये इको टूरिज्म 1 विश्राम गृह पुल का इधर, यहाँ पे एप्पल गार्डन है, बाउंडेड वॉकर कैंपिंग एंड ट्रैक्स है ये सामने, और आपकी ट्रैकिंग के लिए एंड जस्ट टू गेट लॉस्ट इन योर सेल्फ एंड क्रिएट अमेजिंग मेमोरीज एंड अमेजिंग टाइम। दिस इज़ अगेन वन ऑफ द फाइनेस्ट। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। घना जंगल, थोड़ा सा आगे तक दिखाएंगे आपको, फिर गांव एक्सप्लोर करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी है यहाँ पे, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, और साथ में बोलते हैं कि रहने के लिए भी आपको अच्छी ऑप्शन मिल जाएगी यहाँ पे। जैसे समझ लो कि डॉर्मेट्री है, जिसमें आपको बोलते हैं सीज़न का डिपेंड करता है, सीज़न के हिसाब से लगभग 300-400 रुपये में आपको सिंगल आप आएँ तो रह सकते हैं, खाना अलग होगा। कमरे लेते हैं तो थोड़ा बहुत फ़र्क आता है ये रेट में, तो उस हिसाब से प्रॉपर्टी आप देख लो, बड़ी खूबसूरत जगह पे है। तो मैंने सोचा आपको एक प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ यहाँ की। मैं एंट्री पे मैंने आपको एक दिखाया था चाय टपरी। यहाँ पे यू कैन हैव अ सिप ऑफ अ कॉफ़ी, आप चाय पी लीजिए, कॉफ़ी पी लीजिए। बिल्कुल आपको जो ये कहते हैं कि बिल्कुल इनके आंगन में, जिसको बोलते हैं सेब के बगीचे लगे हुए हैं। वांट इफ़ दे ओनली अलाउ, तो आप खा भी सकते हैं या फिर इसको एंजॉय कर सकते हैं। बट द फाइनेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज़ लाइक प्लेस इज़ सो कूल। देखो द व्यू। इसकी बेस्ट बात आपको जगह की ये लगेगी, इट इज़ नॉट एट ऑल कमर्शलाइज्ड। और हो रहा है, ऐसा नहीं कि हो नहीं रहा है, हो रहा है धीरे धीरे। देयर आर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम आउटसाइड हु आर इन्वेस्टिंग हेयर बिकॉज दे नो कि यहाँ जल्दी ही इस जगह का फ्यूचर कुछ और होगा और ये बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो जाएगी जगह जल्दी। बट तो आप देखेंगे यहाँ पे झूला लगा हुआ है शानदार सा सामने, बिल्कुल बगीचों के बीच में बैठ सकते हैं। मोस्टली यहाँ पे इजरायलीज़ आते हैं, तो आजकल आपको पता है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं कट ऑफ हो चुकी हैं, तो इंडियंस भी आ रहे हैं धीरे धीरे। जैसे मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, श्योर कोई ना कोई यूट्यूबर यहाँ पे आएगा, तो मैं थोड़ा सा आपको अंदर का एक वॉक अराउंड दे रहा हूँ, देन क्विकली विल गो बैक। सो एक डॉर्मेट्री टाइप है जिसमें आप बैठ सकते हैं, यू कैन एन्जॉय विद योर फ्रेंड्स। बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज़ यू कैन स्लीप हेयर, ग्रुप में आइए, यू कैन एन्जॉय हेयर। ये थोड़ा सा मैंने आपको व्यू दे दिया। प्राइसेस यार ऐसा होता है कि मैं इसलिए नहीं ज़्यादा डिस्कस करता हूँ क्योंकि डिपेंड करता है सीज़न पे। जो प्राइस आज है वो ज़रूरी नहीं है आपको 6 महीने बाद मिले या साल बाद मिले, डिपेंड करता है जगह पे और वो कितनी ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है। द एम्बियंस इज़ वेरी कूल। लकड़ी से बने हुए शेड्स हैं, ऊपर मेटल शीट लगी है, सेफ़ है एंड प्लेस इज़ कूल, डिफरेंट वाइब्स के साथ है। तो छोटे छोटे डॉगीज़ आपका वेट कर रहे हैं, एक उनमें से ही है। हेलो, दराज क्यों हो रहा है? सो गाइज आई हैव कम टू दिस कैफ़े। मैं यहाँ पे आया हूँ जिसका नाम चाय की टपरी है और आई वॉन्ट यू टू मीट दी होस्ट। शी इज़ वेरी वेरी गुड। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन कनेक्ट टू हर ऑन इंस्टाग्राम, पार्वती एक्सप्लोरिंग। जैसे ही आप डालेंगे इनका अकाउंट आ जाएगा चाय टपरी के नाम से, और इनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और यहाँ आ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। पहाड़ों का पानी और एक मिला हमें छोटा सा सेब बगीचे का फ्रेश, जो दिया हमें कावेरी ने। बस इसको धोएंगे और खाएंगे और आगे चलेंगे, एकदम फ्रेश। तो ये गांव अगर आपने ध्यान दिया होगा तो टूरिस्ट की भीड़ से इसलिए भी छुपा हुआ है क्योंकि यहाँ कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती। यहाँ पहुँचने के लिए वैसे आपको बता दूँ ट्रैक कर सकते हैं। बरशैनी है, बरशैनी से आपको मैंने रास्ता बता दिया, आप यहाँ आ सकते हैं। पार्वती वैली में पड़ता है और ऐसा बोला जाता है कि उनके सबसे खूबसूरत घाटियों में से एक है।
तो अगर आप यहाँ रुकने का प्लान नहीं कर रहे हैं तो आपको बता दूँ आप पूरे एक दिन में से अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो दिल्ली से अगर आपको जानना है पुलगा कैसे पहुंचा जाए तो आप यहाँ से एक दिल्ली से ओवरनाइट बस ले सकते हैं जिसमें आपको लगभग 1300 से 2000 रुपये किराया लग जाएगा। मनाली के बाद आप परशैनी के लिए लोकल बस या टैक्सी ले सकते हैं। बस का किराया लगभग 100 से 500 के बीच रहेगा, मैंने आपको बताया था। तो बाकी सीज़न पे डिपेंड करता है, आप टैक्सी भी बुक कर सकते हैं तो 2000 से 2500 रुपये आपका ले लेगी और हो सकता है सीज़न में 3000 तक भी ले ले। तो आपका टोटल जो खर्चा है अगर आप यहीं आ रहे हैं आसपास घूमते हैं तो लगभग 15 से 20 हज़ार आप मान के चलिए आपको लगभग इतना यहाँ लाना होगा, क्योंकि आसपास काफ़ी सारी जगहें इसके साथ पास में पड़ती हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा पड़ती है पर उसमें आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी अगर आप यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में आएंगे तो आपको बेहद खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। ये फील है इस जगह का, फील तो इस जगह में। भैया क्या नाम है आपका? जीतू। आप राजस्थान से हैं तो ये प्रॉपर्टी आपकी आपने इन्वेस्ट किया है यहाँ पे, बहुत बढ़िया भैया। आजकल टूरिस्ट तो फॉरेनर तो कट है अभी है नहीं, है ना, पर लोकलाइट आते हैं नहीं है, इतना नहीं है ना। आएगा भैया अब देखो आएगा भैया, क्यों नहीं आएगा। मेरे जैसे देखो मैं आया हूँ, लाखों मुझे देखेंगे, फिर और यूट्यूबर आएंगे आपसे मिलेंगे। हाँ पर भैया जैसा आपने रखा है पुलगा ऐसा ही रखना है इसको, कमर्शलाइज मत करना ज़्यादा, यही फील रखना है इसका, तभी चिल मज़ा आएगा। ये देखो ये मॉल मिलेगा यहाँ आपको, मॉल बड़ा ज़बरदस्त है भाई। इस जगह के लिए आपका थॉट प्रोसेस बहुत ही अलग होना चाहिए, ज़्यादा एडवेंचर, ज़्यादा दुकानें ढूंढोगे नहीं मिलेंगी। अलग ही थॉट प्रोसेस के बंदे आएंगे जिनको पीस चाहिए, कोई परेशानी नहीं चाहिए, चिल रहना है जिनको। सैंडी मेरे चैनल का नाम ट्रैवलर सैंडी है, अच्छा यूट्यूब पे देखना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना सबको। बिल्कुल बिल्कुल भाई जी थैंक यू। वेलकम। फ्रीडम कैफ़े है। और वैसे तो रुकने के लिए आपको मैंने यहाँ भी जगह दिखा दी, अगर आप अपने दोस्तों के साथ आ रहे हैं तो यहाँ रुक सकते हैं, बहुत ज़्यादा फन करेंगे। वरना बरशैनी में भी रुक सकते हैं, बरशैनी में आपको रुकने के लिए कुछ ऑप्शंस अच्छी मिल जाएंगी। तो यहाँ का जो आर्किटेक्ट है घरों का और आसपास की जगह आपको बहुत अमेज़ करेगी। साथ में अगर आप अच्छे सीज़न में आते हो तो आपको बहुत सारे इजराइलीज, बहुत सारा इंटरनेशनल टूरिस्ट और काफ़ी सारा इंटरनेशनल फूड आपको खाने को यहाँ मिल सकता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ आने को कोई भी आ सकता है, सबके कपल्स के लिए सेफ़ है, फैमिली के लिए सेफ़ है। अगर आप एज अ फैमिली भी यहाँ पे आते हैं, अपने बच्चों के साथ आते हैं तो इन नया एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं उनके साथ। मैं आइडल है उनके लिए भी ये जगह। बिलीव ही नहीं होगा आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बिलीव ही नहीं होगा जब आप यहाँ पहुँचोगे कि यहाँ आके नीचे से आपको जब एंट्री करोगे इतना ज़्यादा गाँव दिखेगा ना, ऊपर आके बिलीव ही नहीं होगा आपको कि यहाँ गेस्ट हाउस होंगे। यहाँ से कुछ होगा, हेलो, वो सामने भी है गेस्ट हाउस एक। अभी ऑफ सीज़न में 500 रुपये में कमरा मिल रहा है, ऑफ सीज़न है, पर ये ऑफ सीज़न का रेट है, देखो रेट बदल जाता है। यहाँ देखो बूम शंकर फ्रेश चिकन मिल रहा है यहाँ पे। मैं वही बता रहा हूँ, आपको बिलीव ही नहीं होगा यहाँ जब पहुँचोगे कि यहाँ इतना ऐसा कुछ है। देखो देवराज इटालियन रेस्टोरेंट, इटालियन रेस्टोरेंट, देखो फील इसका भी वैसा ही है, बिल्कुल गाँव में। वाह, ये है जी पुलगा। ये देखो बिल्डिंग देखो गेस्ट हाउस। ऑफ सीज़न है बिल्कुल ही, तो रेट तो 500 700 800 हज़ार ही होगा। बाद में बोलते वही कमरा 500 का, सीज़न में 2500 में हो जाता है। This is the room, wide enough, good beds, good floor. Everything I will add to the next if you want what you like, you want extra anything. If you want anything, I can put it also like I have. जो पहाड़ी आपको Rudranath, this Rudranath. सामने तीचू है, रुद्रनाथ है, ये जगह, यहाँ से आपको इस तरह का व्यू दिखेगा। और दिस इज़ द व्यू फ्रॉम हियर। ये कैफ़े है, मैं एक बार कैफ़े फटाफट दिखा दूंगा आपको। और दिस इज़ आई बिलीव उससे थोड़ा सा ज़्यादा खुला फील आपको ये देगा। और हाँ, पर ये देखो, ये बेस्ट पार्टी, यू कैन थ्रो अ पार्टी यार, यू कैन कम विद लॉट मैनी फ्रेंड्स यार। डीजे मिलेगा आपको बढ़िया, इसका एक्स्ट्रा चार्ज होता होगा भैया, क्या बोलते हैं? नहीं, इसी में बढ़िया पार्टी शार्टी करनी है तो एंजॉय करो यहाँ पर। अच्छा, ये आप ही लोग भैया कहते हैं, आप ही लोगों के लिए ये। और यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ बैठो और बिल्कुल ही मतलब आप नीचे बैठोगे तो आपको लगेगा आप बिल्कुल खेत के बीच में बैठे हो कहीं। ये देखो
अलग ही कुछ ये बिल्कुल ही सेब के बगीचों के बीचों बीच आपने वॉक करनी है तो ये हो जाएगी यहाँ पे। ये देखो, ये सेब के बगीचे, सेब ही सेब लगे हुए हैं। बस आई गेस इतना बहुत है। काफ़ी वॉक अराउंड होगा गांव का और काफ़ी ज़्यादा समय भी लग गया। ये यहाँ से गांव का व्यू देखिए। फाइनली जी पुलगा हो गया, अलग ही सेटअप है वहाँ पे। और यार मुझे नहीं बिलीव हुआ कि नीचे से मैंने एंट्री की तो मुझे लगा बिल्कुल ही कमर्शलाइज़ नहीं है, बट ऊपर देखा तो बहुत ही तगड़ी तरीके से कमर्शलाइज़ होता जा रहा है। जगह अच्छी है, अलग ही सेटअप के लोग हैं, फ्रेंडली भी मिलेंगे अनफ्रेंडली भी मिलेंगे। आप अपना काम कीजिए, अपनी फैमिली को दिखाइए। गाँव की एक अच्छी लाइफ देखनी है, कल्चर देखना है, लोग आपको लोकल अच्छे मिलेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपको कुछ नहीं पूछेंगे। परमिशन लेके शूट वगैरह अच्छे से कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखो गांव में अंदर अंदर तक जाओ, सेब के बगीचे, अलग ही स्ट्रक्चर, अलग ही सब कुछ मिलेगा आपको वहाँ पे। एक अलग ही सेट ऑफ माइंड के लोग वहाँ बैठे थे जिन्हें पीस चाहिए, शांत, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, शोर नहीं। अच्छी जगह है, बहुत तगड़ी वाली ऑफ बीट जगह है। तगड़ी इसको बोलते हैं, प्योर ऑफ बीट। ऐसी जगहें ऑफ बीट वर्ड को प्रॉपर डिफाइन करती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। यहाँ से ठीक दूर पड़ता है ऊपर, वो ऊपर वहाँ पड़ता है कलगा, ये है पुलगा। ऊपर कलगा मैंने सुना है वो इससे कहीं ज़्यादा कमर्शलाइज्ड है और ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा अच्छा है। वहाँ चलेंगे, उसके बाद अगली ऑफ बीट डेस्टिनेशन पे चलेंगे। तब तक स्टे ट्यून बने रहिएगा, ब्लॉग बहुत अच्छा होगा।